बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया व्यक्ति बिजनेस के अंदर में साइन अप करता है, ज्वाइन करता है, तो वो अपने अपलाइन से एक ही चीज कहता है, ठीक है मैडम अब तो हम जुड़ गए, आगे क्या करना होगा मेरे को बताइए, है ना। वेस्टीज में करना क्या होगा मैडम मेरे को, सर करना क्या होगा बताइए ना सर, सर करना क्या होगा। ये मतलब उनको ये क्वेश्चन जो है, एक अगर हम कहें कि इंटरनेशनल क्वेश्चन है, तो ये 100% ट्रू है। तो ये आज का ट्रेनिंग जो है आपको करना क्या होगा, ये चीज को पूरे तरीके से आज क्लियर करेगा, है ना। मगर उससे पहले, क्योंकि किसी भी चीज को पहला होता है कि हम क्यों करें, उसके बाद होता है कैसे करें। तो कैसे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज का जब आपको क्यों करना है अगर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो कैसे भी फिर आप उस चीज को कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर मैं आपको एक दीवार को तोड़ने के लिए कहूं कि हमारे बीच इतवारी सर इस दीवार को तोड़िए, तो इतवारी सर के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, सर दीवार को कैसे तोड़े, दीवार को तोड़ने का तो मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आज तक तो हम दीवार को तोड़े ही नहीं है। आपको पता है हम्बर लगेगा, सब्बल लगेगा, बहुत सारे हथौड़े चलाने होंगे, तब जाकर के ये दीवार टूटेगा। मतलब उनके मन में तरह तरह के विचार आएंगे कि दीवार को कैसे तोड़े। मगर जैसे ये तिवारी सर को अगर हम ये शब्द कहते हैं कि सर ये दीवार के पीछे जो है करोड़ों रुपए के सोना है और कैश है, और ये दीवार को तोड़ के ये सारे पैसे को आप ले सकते हो, तो अब तिवारी सर एक बार भी हमसे नहीं पूछेंगे कि अमित सर हमको ये दीवार को क्यों तोड़ना है ना। अब ये तुरंत उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा भी ले आएंगे, जेसीबी ले आएंगे, पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर लेंगे, परिवार वाले को इकट्ठा कर लेंगे, और अब वो दीवार को तोड़ेंगे। तो मेरे बातों से आप सारे लोग एग्री कर रहे होंगे कि कैसे करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों करना है। तो आज मगर हम लोग दोनों चीज को समझेंगे, हमें क्यों करना है और कैसे करना है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर वर्कशॉप ट्रेनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है। आप जितने भी पार्टिसिपेट इस मीटिंग में है, ये सिर्फ और सिर्फ नए जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए नहीं है। आप जितने भी लीडर हो और जितने भी जुड़े हुए साथी हो, ये ट्रेनिंग आप सारे लोगों के लिए भी है, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग को फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ले रहा हूँ। बिल्कुल आप सारे लोगों ने सही सुना, मैं इस ट्रेनिंग को पहला बार और आखिरी बार ले रहा हूँ। इसके बाद इस ट्रेनिंग को मैं नहीं लूंगा। मगर ये ट्रेनिंग आपके सामने में हर हफ्ता मंडे को जो है, ये ट्रेनिंग किसी ना किसी लीडर के रूप में आपको ये ट्रेनिंग हर हफ्ता मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है, लोगों को जो ज्वाइनिंग कराने की प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहती है। तो आज ये ट्रेनिंग खत्म हुआ, मान लीजिए कल ही कोई नया व्यक्ति आपके टीम के अंदर में रिक्रूट हुआ, नया व्यक्ति ज्वाइन किया, तो अब उसके मन में भी तो ये सवाल आएगा ना कि सर कैसे क्या करना, हमको बताइए क्या करना, कैसे करना है। तो अब इसको क्लियर कैसे किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये चीज रहेगा कि मंडे को फिर हमारा ये ट्रेनिंग होगा, और मंडे को इस ट्रेनिंग के अंदर में हम उनको अटेंड करा के उनको बता सकते हैं कि हमें बिजनेस में कैसे काम करना है ना। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर उससे पहले हमें बिजनेस को क्यों करना है। तो आप में से 37 पार्टिसिपेट मैं देख पा रहा हूँ, तो आप में से जितने पार्टिसिपेट इस ट्रेनिंग को लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपके अंदर में भी क्यूरियोसिटी है, तो जल्दी जल्दी अपना हैंड रेस करें। मैं देख पा रहा हूँ मेरे बोलने से पहले ही अमन सर ने हैंड रेस किया, निशा मैडम, पृथ्वी सर, रीना मैडम, कुंती मैडम, सिंगो मैडम, अभय सर, मैं देख पा रहा हूँ 21 पार्टिसिपेट ने जो है तुरंत तुरंत हैंड रेस कर दिया 37 में से। और जो बच गए हैं प्लीज अपने नींद से जागिए। हम रात भर विष्णु भगवान बन चुके हैं, अब हमें विष्णु भगवान नहीं बनना, अब हमें बेड को त्यागना है और इस ट्रेनिंग को, क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर आपने आज समझ लिया, तो मैं वादा करता हूँ आप सारे लोगों से कि आने वाले समय में आपको इस बिजनेस के अंदर में सफल होने का एक रास्ता मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा, और इस रास्ते पे चल के आप 100% सफल हो सकते हो। मैं देख पा रहा हूँ जूनू मैडम ने यस टाइप किया हमारे बीच में, और 23 पार्टिसिपेट ने हैंड रेस किया। तो बिना एक क्षण भी गवाए हुए, और बिल्कुल आप सारे लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने पास में कॉपी और पेन और डायरी तो जरूर रखें, मगर ये ट्रेनिंग को ध्यान से सुने। नोट डाउन लिखना ये बाद में आप करें, मगर इस ट्रेनिंग को पहले आप सुने, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको हर मंडे को मिलेगा, हर मंडे को मिलेगा। और इसका स्लाइड भी मैं जो है लीडर वाले ग्रुप के अंदर में पूरा ट्रेनिंग का स्लाइड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो ये चल जाएगा, आपको स्लाइड मिल जाएगा उसके अंदर में। मगर सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना, और समझ में तभी आएगा जब हम सुनेंगे। तो मैं आप सारे लोगों से बस, नए साथी को आपको जो चीज अच्छा लगता है आप नोट डाउन कर सकते हो, और लीडर साथी से
से मैं आग्रह करूंगा कि इस मीटिंग को आप सुनने पे फोकस करें, नोट डाउन और लिखने पे फोकस ना करें, आप सुनने पे फोकस करें, क्योंकि स्लाइड ऑलरेडी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, तो हम सारे लोग जो है हाउ कैसे करना है से पहले क्यों करना है हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सारे लोग जब वेस्टिज के अंदर में आते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवालात होते हैं कि सर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये कठिन है, वो कठिन है। मैं आप सारे लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हम सारे लोग जितना भी कुछ करते हैं वेस्टिज के अंदर में, कंपनी के अंदर में, वो सिर्फ 1% काम करते हैं। 1% काम, 99% काम ऑलरेडी जो है हमारी कंपनी करती है। अब आप बोलेंगे सर कंपनी क्या क्या करती है, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट, आज वेस्टिज को इतना बड़ा कंपनी बनाने में के लिए इन्वेस्ट कौन किया है? जाहिर सी बात है आपके जबान पे आएगा सर कंपनी ने किया है इन्वेस्टमेंट। पैसा तो आप सारे लोगों से कंपनी ने मांगा नहीं, वो खुद किए। प्लांट, हिमाचल के बदी में एक प्लांट लगाना, 3 प्लांट लगाना, नेपाल में प्लांट लगाना या बांग्लादेश में प्लांट लगाना, ये किसने किया? हम और आपने थोड़ी किए, कंपनी ने किया। प्रोडक्ट का प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी में लाना है, किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या करना है, ये काम कौन करता है? जाहिर सी बात है कंपनी करती है। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल जो है, अब हमको राइस ब्रांड तेल बनाना है तो उसका वो भूसी कहाँ से आएगा, साबुन बनाना है तो वो कंटेंट कहाँ से आएगा, स्प्रुलिना बनाना है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कोरोना है, लॉकडाउन है, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम हम और आप नहीं करते, ये सारा काम कंपनी करती है। R&D, किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च एंड डेवलप कौन करता है? ये कंपनी के साइंटिस्ट करते हैं, कंपनी करवाती है, हम और आप नहीं करते। प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती कौन है? हम और आप नहीं बनाते, कंपनी बनाती है। टैक्स एंड लीगल मैटर, ये जो हमारा जीएसटी कटता है, हमारा टीडीएस कटता है, ये सारा का सारा चीज का लेखा जोखा सीए को हायर कौन की है? कंपनी। कोई भी रूल रेगुलेशंस आता है तो उसको नया इम्प्लीमेंट कौन करती है? हम और आप नहीं करते, कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी सामान हम तक कैसे पहुंचेगा? जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर में हेड ऑफिस है, तो दिल्ली से कैसे डिपो में आएगा, बियर हाउस में आएगा, बियर हाउस से जो है ब्रांच ऑफिस में आएगा, ब्रांच ऑफिस से कैसे डीएलसीपी में आएगा, डीएलसीपी से कैसे मिनी डीएलसीपी में आएगा, मिनी डीएलसीपी से कैसे हम तक पहुंचेगा, ये सारा काम कौन करता है? ये हम और आप नहीं करते, ये कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद मैनेजमेंट, ये पूरा देखभाल, पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन देखता है? ये कंपनी करती है। स्टाफ सैलरी, आप बिजनेस करो या आप बिजनेस नहीं करो, गौतम बाली सर क्या किसी के घर में फोन करके बोलते हैं कि नहीं अब हम जो है दिल्ली के अंदर में ही जो ब्रांच है उसके अंदर में 560 वर्कर काम करते हैं, 560 वर्कर दिल्ली के हेड ऑफिस में काम करते हैं। रांची वाले ब्रांच ऑफिस के अंदर में कम से कम 10-15 लोग वहां काम करते हैं। इस तरीके से पूरे भारत के अंदर में कंपनी के पास 65 से ज्यादा ब्रांचेज है। इस ब्रांच के अंदर में जो लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो कंपनी के स्टाफ है, जो हम हमारे बीच में ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, चाहे वो अनीशा मैडम हो, चाहे वो आरती तिवारी हो, चाहे वो अमर सिन्हा सर हो, चाहे वो आप आलोक टंडन सर को देखते हो, ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग कंपनी के वर्कर है। इनका सैलरी कौन देती है? हम और आप नहीं देते हैं, कंपनी देती है। बिजनेस का कैलकुलेशन, अब आप तो अपना बिजनेस कर देते हो कि सर हाँ ये महीना हमने इतना का बिजनेस किया, उतना का बिजनेस किया, इसका कैलकुलेशन कौन करती है? कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, आपको 10 तारीख को पैसा कौन पहुंचाती है? कंपनी करती है। ऐसे ना जाने अनगिनत काम जो है हम और आपको पता ही नहीं होता और कंपनी करती है, करती है। और इसमें से एक भी काम अगर हमको करने के लिए कह दिया जाए ना, तो कल से ही हम वेस्टिज करना छोड़ देंगे। अगर हमको खाली इतना कहा जाए कि एक तो नया प्लांट लगाना है एके पे टीम को, तो एके पे टीम नया प्लांट क्या लगेगा, खुद ही जो है अब प्लान करके जो है आउट हो जाएगा, है ना। R&D रिसर्च करना है, हमें से कोई नहीं कर पाएगा। तो हम अगर जो काम करते हैं वो सिर्फ 1% है, 99% काम कंपनी करती है। ये चीज को अपने दिमाग के अंदर में सबसे पहले वेस्टिज को अगर आप ज्वाइन किए तो ये चीज को डाल लें कि हम सिर्फ 1% काम करते हैं, 99% काम कंपनी करती है। दूसरा जो हमारे लिए समझने वाली बात है कि जब भी हम इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने में क्या लगता है? आधार कार्ड लगता है, नॉमिनी नाम लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, बैंक का पासबुक या पैन कार्ड, ये सारे चीज लगते हैं।
तो यहाँ पास तीन तरह के लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तीन तरह के लोग, ये समझने वाली बात है। और इसीलिए इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस के अंदर में हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहला जो लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो कंज्यूमर ज्वाइन करते हैं, एज अ कस्टमर ज्वाइन करते हैं। वो उनके माइंड के अंदर में थॉट प्रोसेस रहता है कि यार हम कल तक तो सामान वहां से भी खरीद रहे थे, वेस्टिज से भी तो हमें सामान ही खरीदना है, सामान का ही परचेज करना, तो वो कंज्यूमर माइंडसेट के साथ में बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो अब वो कंज्यूमर माइंडसेट अगर है उनके पास में, तो उस व्यक्ति को हम लीडर नहीं बना सकते जब तक वो पहले अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लीडर बनाया जा सकता है, मगर ये कंज्यूमर माइंडसेट उनको चेंज करना होगा। दूसरा कौन लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, दूसरा बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कंज्यूमर माइंडसेट हम कैसे समझेंगे कि ये कंज्यूमर माइंडसेट है। तो कंज्यूमर माइंडसेट समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, सिंपल सा बात है। जिस इंसान को प्रोडक्ट महंगा लगने लगे, जिस इंसान को जो है प्रोडक्ट के अंदर में आप जा करके देखना, वो कहेगा नहीं मेरा डव साबुन अच्छा था, ये साबुन अच्छा नहीं लग रहा है, या रिवाइटल ठीक था, स्पिरुलिना सही नहीं था, जो मैंने रेट के लिए खरीदारी करके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10 बार उनसे ये कहना पड़े या वो प्रोडक्ट चूज कर करके, तो आप समझ जाना कि उनका माइंडसेट कंज्यूमर माइंडसेट है, वो बिजनेस माइंडसेट के साथ में बिजनेस को नहीं ज्वाइन किए। तो ये पहला चीज है जो हमें समझने वाली बात है कि कंज्यूमर माइंडसेट के दिमाग में घूम फिर करके रेट महंगा है तो प्रोडक्ट ये है, तो मेरे घर में जो है आटा यूज होता है तो चावल यूज होता है, तो हम क्रीम कहाँ से लगाएंगे, ये कंज्यूमर माइंडसेट है, आपको समझना होगा। अब आप उसको कितना भी बिजनेस का प्रपोजल समझाओ, उनके माइंडसेट में कंज्यूमर है। दूसरा, स्मॉल बिजनेस बिल्डर। कई लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं क्या क्या सोच करके, क्या देख करके कि चलो यार कल्पना मैडम ब्रॉन्ज बन गई है, सिंगो मैडम ब्रॉन्ज बन गई है, रीना मैडम ब्रॉन्ज बन गई है, तो हम भी ब्रॉन्ज बन जाएंगे। तो उनका सफर 5% से स्टार्ट होकर के ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर तक ही सीमित हो जाता है। वो स्मॉल माइंडसेट के साथ आते हैं। बस वो थोड़ा दिन कुछ भी 5,000 आ जाए वेस्टिज से, 10,000 रुपए आ जाए, 2,000 कमा ले, 3,000 कमा ले, इस माइंडसेट के साथ में बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ये स्मॉल माइंडसेटर होते हैं। जो लोग कहते हैं ना आपकी सर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ये व्यक्ति तो छोड़ के चला गया, तो वो व्यक्ति क्यों छोड़ करके जाता है? क्योंकि वो बड़ा माइंडसेट के साथ में बिजनेस में आता ही नहीं है, वो छोटा माइंडसेट के साथ में बिजनेस के आता है। मगर जो तीसरा कैटेगरी है ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये अगर हम ये कहें ना कि ट्रेन में अगर 20 बोगी है तो उसमें से 5 ठो जो है आपका एसी बोगी है, तो ये जो बिग माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये जो है ना बस कुछ ही लोग होते हैं। ये मतलब आपको 100 में से 2-4 मिल जाएंगे, 100 में 2-4 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये बड़ा माइंडसेट, ये बिजनेस के अंदर में कुछ करने के लिए आते हैं, ये यहाँ पास नेम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, लाखों कमाने के लिए। ये मतलब जिद्दी टाइप के होते हैं, ये जुझारू टाइप के होते हैं, ये माने पागलपंती के साथ में बिजनेस को करते हैं। इनके मन में बस एक जिद समाया हुआ रहता है कि हमको इस बिजनेस से ये हासिल करना ही है, करना ही है। तो आई होप कि आपका कैटेगरी कौन सा है, कंज्यूमर माइंडसेट है, स्मॉल बिजनेस माइंडसेट है, या बिग बिजनेस माइंडसेट है, ये आप डिसाइड कर लो। तो आज के बाद हम समझ जाएंगे कि लोग तीन माइंडसेट के साथ में बिजनेस को, जो है रोमा मैडम लिख रही है बिग माइंडसेट है, मुझे पता है मैडम आप लोग का माइंडसेट बिग है। दूसरा हम लोग समझते हैं, ये हमारे कंपनी के जो एमडी मिस्टर गौतम बाली, कंवलवीर सिंह, दीपक सूद, आप सारे लोगों को पता होना चाहिए जितने भी नए पार्टिसिपेट है, ये गौतम बाली सर जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है ना। कंवलवीर सर जो है, कंवलवीर सर कौन है, ये आईटी डिपार्टमेंट देखते हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट जो भी ऐप वगैरह है ना इसको देखते हैं। दीपक सूद सर कौन है, दीपक सूद सर जो है सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, ये जितना भी लीडर्स को तैयार करना, सेलिंग्स कैसे होगा क्या होगा, ये दीपक सूद सर देखते हैं। सबसे बड़ा बात है कि बेस्टिश का मतलब क्या होता है। आप में से जिन साथी को पता है वेस्टिज का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं, व्हाट इज वेस्टिज का मतलब क्या होता है, वेस्टिज का रियल मतलब क्या है। जल्दी से जिनको भी पता है, या तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें या हैंड रेस करें, मैं आपको मौका दूंगा। रुमा मैडम लिख रही है फुट प्रिंट, जो एग्जाम्पल के साथ में समझा सके कि वेस्टिज का मतलब क्या होता है, वो अपना हैंड रेस करे, या कमेंट बॉक्स में जो इतवारी सर लिख रहे निशान होता है, रोमा मैडम हैंड्रेस की वो समझा सकती है। और कौन समझा सकते हैं कि वेस्टिज का मतलब क्या होता है, जल्दी से क्विक फास्ट। किसी को नहीं पता, आपको जब कंपनी का नाम का ही मतलब नहीं मालूम है तो फिर आप क्या करोगे कंपनी के अंदर में। अमन सर देख रहे हिम्मत किए, मन्नू सर भी फुटप्रिंट लिख रहे हैं, पद चिन्ह पर चलना, सरिता मैडम भी लिख रही है पद चिन्ह पर चलना, बिल्कुल सही, आप सारे लोग सही कह रहे हो कि वेस्टिज का मतलब होता है फुटप्रिंट, पद चिन्हों पे चलना। जैसे कि रेगिस्तान जैसे राज्य के अंदर में वहां पास अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है,
तो फंस जाने के बाद में वहां से वो बाहर कैसे निकलता है? क्योंकि उनके पास में ना तो नक्शा होता है, ना दूर दूर तक कुछ नजर आता है। तो वहां क्या होते हैं कि कोई लोग कभी अगर राजस्थान में फंसे हुए हैं तो उनके पैरों के कदमों के निशान होते हैं, उसको पदचिन्ह कहा जाता है। तो एक व्यक्ति वो कदमों के निशान को देख देख करके उस रेगिस्तान से बाहर आ सकता है। उसी प्रकार वेस्टिज का भी नाम जो है वेस्टिज इसलिए है कि यहाँ पास भी हम सारे लोग जो है, जो गरीबियों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे, जो आम सा जिंदगी हम लोग जी रहे, जो जीवन में टेंशन ले रहे, ये सारे चीजों को अगर हम ले रहे हैं तो वेस्टिज के अंदर में आज के डेट में लाखों लोग यहाँ से कामयाब और सफल हुए हैं उनके पदचिन्हों पे चल करके। वो कैसे कैसे बिजनेस को किए हैं, उन पदचिन्हों पे चल करके 100% आप भी कामयाब हो सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि वेस्टिज का मतलब क्या होता है। दूसरा, वेस्टिज आम लोगों को करोड़पति बनाकर समाज में फर्क डाल रही है। बिल्कुल सही। ये जो स्लाइड के अंदर में आप देख रहे हो ना, वेस्टिज आम लोगों को करोड़पति बना करके समाज में बहुत बड़ा फर्क डाल रही है, बहुत बड़ा फर्क डाल रही है। और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं जिससे आपका क्यों क्लियर होगा। आज आप देख रहे हो, आज ये यूथ शिवम गोस्वामी सर को देख रहे हो, आप तरुण कनौजिया को देख रहे हो। ये सारे लोग कौन है? यूथ है वेस्टिज के अंदर में। और कैसे ये सोचिए, एक आम इंसान है, कोई सलमान खान अक्षय कुमार का मूवी नहीं दिखा रहा हूं, ये आम से इंसान है। पर्सनल प्लेन को हायर करके ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, सोचिए, ड्यू टू वेस्टिज। आज अगर हम देखें, एक सिंपल सा इंसान, एक नाई हुआ करता था, हेयर स्टाइलिस्ट था, कुलदीप कुमार सिंह, बाल काटने वाला व्यक्ति, आज के डेट में आप देख सकते हैं 10 लाख का इनकम है, ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहा। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो छोटा काम करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही छोटा काम करते हुए जिंदगी से रुखसत ले लोगे। 100% अगर कुलदीप सर कर लिए तो आप भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मनोज यादव सर, 5 क्लास पढ़े हुए, 5 बेटियों के पिता, एक मामूली सा इलेक्ट्रिक मिस्त्री जो पंखा लगाने का 50 रुपए में काम किया करते थे, एक दिल्ली के अंदर में छोटा सा रूम लेकर के पूरे परिवार को पालन पोषण किया करते थे। मगर आज वेस्टिज के अंदर में 5.5 सालों के अंदर में, आज के डेट में जो है, ये बंदा के पास में मर्सिडीज बेंच गाड़ी है, 3-3 गाड़ियों के मालिक है ये। 3-3 गाड़ी आज इनके पास, मर्सिडीज बेंच है, पिटारा ब्रेजा है, स्विफ्ट स्विफ्ट गाड़ी है। आज के डेट में 80 लाख रुपए का फ्लैट के अंदर में रहते हैं और 9 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आज देखिए एक अंधा व्यक्ति की स्टोरी, सैयद इरशाद अहमद, आज 2,40,000 रुपए का पे आउट है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ऐसे ना जाने सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास है। आज अब देख रहे हैं, एक दर्जी मोहिन खान, एमडी मोहिन खान, घोड़ों को नहीं मिल रहा घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। सोचिए, कभी मदरसा तक में पढ़ाई नहीं किया, कभी आज तक जो है ये व्यक्ति को अपना सिग्नेचर तक करने नहीं आता। एक टेलर मास्टर से 18 साल इन्होंने लाल किले के पास में टी शर्ट बेचा। आज बीएमडब्ल्यू गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और लाखों का इनकम ले रहे हैं वेस्टिज से। अब अंजू कुमारी, एक मामूली सा हाउसवाइफ, बिहार शरीफ की रहने वाली है, जो कहती थी कि मैं जिंदगी भर रोटी नहीं बेलना चाहती हूँ। आप में से भी बहुत सारी महिला होंगी जिनके मन में ये सवाल बहुत बार आता होगा कि हम बच्चा खिलाने और रोटी बनाने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। तो इनके भी पास में ऐसे ड्रीम थे, मगर आज इन्होंने अपने सपनों को साकार किया। आज इनके हस्बैंड सरकारी ऑफिसर है, जीआई है, जूनियर इंजीनियर है, रांची में पोस्टेड है, आज लाखों रुपए की सैलरी है। मगर अपने जीवन में ये कभी भी ओडी के बारे में सोच तक नहीं पाए। मगर इनकी वाइफ ने ड्यू टू वेस्टिज आज ये अपने हस्बैंड को ओडी गाड़ी गिफ्ट कर चुकी है, पीछे में ओडी खड़ा है। तो आप में से भी बहुत सारी महिलाएं हैं, आपका भी ये ड्रीम, आपका भी ये सपना हो सकता है और आप इस सपनों को फुलफिल कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति अंजू कुमारी कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। आप देख रहे सुरभि सिंह, एक साधारण सी लड़की जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। आज के डेट के अंदर में आप सुरभि सिंह को अगर आप देखें तो आज देखिए सुरभि सिंह के अंदर में आज इसके पास में ओडी गाड़ी है। ओडी, ये तीनों छल्ला, ये 4 जो छल्ले लगे रहते हैं ना, ये आंखों के सामने में कई लोगों के घूमते हैं। आज वीरेंद्र प्रताप, अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक मामूली सा लड़का आज मर्सिडीज बेंच चला रहा है ड्यू टू वेस्टिज। अगर वीरेंद्र प्रताप कर सकता है तो आप में से बहुत सारे विप्लव कुमार सर भी कर सकते हैं, आप में से हर कोई कर सकता है। पूर्णिमा सिंह, आप देखते हैं एक लड़की जो बीटेक करने के बाद में, अभावग्रस्त जिंदगी को जीने के बाद में
नाने के घर में पलने के बाद में कहते हैं ना कि अभाव बहुत बुरी चीज है, मगर अभाव बहुत जरूरी चीज है। अगर एक इंसान के लाइफ में अभाव नहीं हो तो जिंदगी का सही मतलब और मायने ही नहीं समझेगा। तो अभाव था इनके जिंदगी में, इसीलिए आज इन्होंने मतलब कहते हैं ना कि आज इन्होंने कमाल किया है वेस्टिज के अंदर में। 19 लाख रुपए की गाड़ी अपनी मम्मी को गिफ्ट की। इनका पहले का फोटो आप देख सकते हैं, एक साधारण सी लड़की। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो चिंता मत करें। अगर पूर्णिमा सिंह कर ली है सिस्टम को फॉलो करके तो आप भी कर सकते हो। शिवम गोस्वामी, एक एक मतलब लड़का, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करने वाला, पतला सा दुबला सा लड़का आज वेस्टिज के अंदर में ओडी परचेज कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। 66 साल का व्यक्ति, जिस एज में लोग नाती पोता खिलाते हैं, जिस एज के अंदर में अब लगता है वो रिटायर हो गया, अब वो किसी योग्य नहीं है, कुछ भी करने के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति आज 66 साल के एज में वेस्टिज से ओडी Q3 खरीद लेता है, ये आपके सामने में। तो आपके पास में ड्रीम, ये सपने हो सकते हैं। तो कैसे करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में आप किस सपनों के लिए वेस्टिज कर रहे हो। अगर आप 2000 कमाने के लिए वेस्टिज कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आप आज नहीं कल वेस्टिज को छोड़ दोगे। अगर आप 5000 कमाने के लिए वेस्टिज को कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आप आज नहीं कल वेस्टिज को छोड़ दोगे। अगर आप 10,000 कमाने के लिए वेस्टिज कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आप 6 महीना के बाद वेस्टिज को छोड़ दोगे। मगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए वेस्टिज कर रहे हो। आप इसलिए वेस्टिज कर रहे हो कि आज आपने अपने परिवार के अंदर में एक मीडियोकर लाइफ देखा है, एक 100 रुपए 500 रुपए का लड़ाई झगड़ा देखा है। आप ये अपने जीते जी जो है इस समस्या को अपने जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। आप 100% वेस्टिज को कभी क्विट नहीं करोगे। आपका ये ड्रीम हो सकता है कि जिंदगी बीत गया मेरा भाड़े का घर के अंदर में, जिंदगी हमने बिता दिया आम से घरों के अंदर में रह करके, मुझे खुद का घर बनाना, अपना घर बनाना, अपना सपनों का घर बनाना, और वेस्टिज अगर इतने सारे लोगों ने किया तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपका ये ड्रीम होगा तो 100% आप वेस्टिज को क्विट नहीं करोगे। आपका ड्रीम हो सकता है कि यार बचपन में अगर किसी का गाड़ी छूते थे तो लोग कहते थे गाड़ी में दाग लग जाएगा। अगर गलती से किसी के गाड़ी को बैठने के लिए सोचते थे तो लोग बैठाते नहीं थे। हम भी अपना 4 4 व्हीलर गाड़ी लेंगे, घर के आगे में खड़ा करेंगे, लोग देखे कि हाँ यार ये आम सा इंसान भी आज 4 व्हीलर चला सकता है। ये सिर्फ जो है वो सिल्वर स्पून लेके पैदा होने वाले लोग ही कार में नहीं घूम सकते, आम सा इंसान भी कार में घूम सकता। और हम भी वेस्टिज से जब 7,000 लोग ले सकते तो हम भी लेंगे। अगर ये ड्रीम आपका होगा तो 100% आप वेस्टिज को क्विट नहीं करोगे, 100% आप वेस्टिज को कर लोगे। विदेश यात्रा, जिंदगी बीत गया हिंदुस्तान में घूमते घूमते, हिंदुस्तान के शहरों में घूमते घूमते, पास पड़ोस में घूमते घूमते, और कई सारे लोग तो वहां भी नहीं घूमते। हमें अपने जीते जी जो है वर्ल्ड टूर करना है, हमें भी अमेरिका देखना है, इंग्लैंड देखना है, हमें भी पत्नी के साथ में जो है स्विट्जरलैंड जाना है, हमें भी जो है बहुत हम लोग मलेशिया मलेशिया सुनते हैं, मलेशिया जाके देखना, दुबई शहर कैसा होता है ये हमें देखना। अगर ये सपने हैं आपके पास, ये ड्रीम है आपके पास, तो 100% आप वेस्टिज के अंदर में कामयाब हो जाओगे। समय की आजादी, यार जिंदगी भर पैसे तो कमा ले रहे हैं, टाइम नहीं है ना बीवी को देने को, ना बच्चे को देने को, ना किसी को देने के लिए। मगर वेस्टिज के अंदर में अगर आज सिद्धार्थ सर के पास में समय है, आज शिवम गोस्वामी सर के पास में समय है, तो हम भी ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में मेरे पास में भी पैसों के साथ में समय होगा, तो 100% आप वेस्टिज में सफल हो जाओगे। मान सम्मान, आज तक जिंदगी में इतना अच्छा पढ़े किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाया, आज तक हम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जॉब के अंदर में, कोई व्यक्ति मेरे को नहीं बोलता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा करते हो। आज तक घर के लिए हम इतने कुछ करते, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, कोई कभी किसी ने शाबाशी नहीं दिया, रिश्तेदार के लिए करते हैं यार, कभी आज तक मेरा मान सम्मान नहीं हुआ। मगर अगर आपका ये ड्रीम है कि वेस्टिज के अंदर में जब इतना मान सम्मान DC राजपूत को मिल सकता है, शिवम गोस्वामी को मिल सकता है, अमित सर को मिल सकता है, इतने सारे लोगों को मिलता है, तो हम भी मान सम्मान लेंगे। अगर ये आपका ड्रीम है तो 100% आप सफल हो सकते हो। अच्छी सेहत, अपने सेहत को अच्छा, तो अगर आपके पास बड़े सपने नहीं होंगे तो जितने भी नए पार्टिसिपेट मुझे सुन रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मेरी बात को एकदम पत्थर का लकीर मानिएगा, आज नहीं कल आप बिजनेस को छोड़ दोगे, छोड़ दोगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे आपको पता चलेगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। तो हमें बड़े ड्रीमों के साथ में काम को करना, और अगर ड्रीम नहीं बना है तो आज अपना ड्रीम बना ले, आज अपना सपना बना ले, आज अपना सपना बना ले। क्या वेस्टिज को क्यों कर रहे हो। वेस्टिज और टीम AKP आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वेस्टिज और टीम AKP आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल से बदलने का दमखम रखती है। डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप बदलने को तैयार हो।
अगर आप बदलने को तैयार हो, आप सच में इस बिग अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज फायदा लेना चाहते हो, सच में जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल से बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया हैंड रेस करके मुझे दे, बिल्कुल दे। मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में यस यस तुरंत टाइप हुआ हैंड्रेस निशा मैडम ने, जल्दी जल्दी। मैं देख पा रहा हूँ 10 लोगों का हैंड्रेस हो चुका है, 11 लोगों का हैंड्रेस हो चुका है, 13 लोगों ने हैंड्रेस किया है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग प्रतिक्रिया कर रहे हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली बात हमारे पास में ये है, वेस्टिज क्यों करना है ये तो हमें क्लियर हो गया। अब कैसे करना है पे हम आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ रहे हैं, वेस्टिज आपको मौका देती है वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करके पैसे कमाने की। अगेन इस लाइन को मैं रिपीट करना चाहूंगा, वेस्टिज आपको मौका देती है वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करके पैसा कमाने का। यहां कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके अपने सिस्टम को फॉलो करके पैसा कमाने का, कि आप जैसा कर रहे हो वैसे आपके पास में पैसा आ जाएगा, आप जैसा सोच रहे हो वैसे आपके पास में पैसा आ जाएगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करके। दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, तो वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करके पैसा कमाने का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आप वेस्टिज के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप यहां से एक बड़ी दौलत बना सकते हैं। आप अपना दिमाग लगा करके नहीं कमा सकते, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे, जो थॉट प्रोसेस आ रहे, उसके द्वारा आप नहीं बना सकते। वेस्टिज का जो सिस्टम है, प्लीज मैं देख पा रहा हूँ ड्राइंग कर रहे हैं इसके ऊपर में, प्लीज मोबाइल बच्चे को ना दे, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आपकी जिंदगियों को बदलने वाला ट्रेनिंग है, तो प्लीज अपनी जिंदगी से मजाक बिल्कुल भी ना करें। तो ये ड्राइंग जो है बिल्कुल भी ना बनाए जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो। तो ये जो है ना, दौलत कमाना कैसे कमाओगे, सिस्टम को फॉलो करके। ध्यान रहे, पैसा आपको एक सिस्टम देता है, इसीलिए सिस्टम की ताकत को समझना जरूरी है। पैसा आपको ना मैं देता हूँ, ना रोमा मैडम, ना सरिता मैडम, ना अनीता मैडम, ना हीरा मुनि मैडम, ये सारे लोग पैसे नहीं देते। पैसे कौन देता है? पैसा आपको वेस्टिज का सिस्टम देता है। तो इसके सिस्टम को समझना हमें जरूरी है। सिस्टम को हम नहीं जानेंगे, कैसे बंदूक होता है, एक बंदूक होता है, बंदूक के अंदर में एक गोली लगती है। अगर हम गोली को किसी को भी फेंक करके मारेंगे, कुछ होगा उसको? आपका जवाब होगा नहीं सर, कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर ज्यादा जोर से मारेंगे तो कहीं खरोच आ जाएगा। मगर वही गोली को अगर बंदूक के अंदर में डाल करके मारेंगे तो अब कुछ बचेगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, अब तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से वेस्टिज के लिए भी जो है, वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करोगे तभी यहाँ से दौलत और पैसा कमा सकते हो। सिस्टम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला आप यहाँ पास देख रहे हो क्या लिखा हुआ, अपलाइन का सबसे, अपलाइन जो है, अपलाइन कौन है इस बिजनेस के अंदर में, मैं अपलाइन के बारे में ही बताऊंगा। अपलाइन इस बिजनेस का सबसे बड़ा शुभ चिंतक है आपका। अपलाइन आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। इस एक वर्ड को अपने जिंदगी का आज से हिस्सा बना ले। आपके परिवार के बाद अगर सबसे बड़ा कोई शुभ चिंतक है आपका, तो वो है आपका अपलाइन। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो होता है जब आप इस बिजनेस में सबसे पहले जिस इंसान से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, जिन्होंने आपके पास में प्रपोजल अप्रोच लेकर के आया, वो आपका अपलाइन है। वास्तव में उससे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं आप उस इंसान से, वो आपका अपलाइन है। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी है और आपको बिजनेस को शुरू करने में मदद की है। क्योंकि अगर वो आपको इस बिजनेस में नहीं लेकर के आता तो आपके सपने बड़े नहीं होते। आप अपने सपनों को भूल चुके थे, आप अपने सपनों को त्याग चुके थे, मगर उन्होंने बिजनेस के अंदर में लेकर के आया, तब आप अपने सपनों को फिर से देखना शुरू किए। तो ये आपके अपलाइन जो है, यही व्यक्ति है जो आपके सपनों को उड़ान दिया है। तो ये आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, ये चीज को दिमाग में बैठा ले। नेटवर्क बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का इस तरह से बनाया गया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरीके से बनाया गया, लोगों को एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना इस बिजनेस का अद्भुत सिद्धांत है। इस बिजनेस के अंदर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एकला चलो रे करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस बिजनेस के अंदर में अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो एक दूसरे का हाथ थाम करके, एक दूसरे को सहयोग करके ही इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो। ये इस बिजनेस का सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं इस बात को अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। आप इस बिजनेस के अंदर में जो है, जो आपके अपलाइन होते हैं, कई बार आपके मन के अंदर में ये सवाल आएगा, यार हम कर रहे हैं, बेनिफिट इसको जा रहा है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो कर रहा है इसलिए आपको आ रहा है।
आप क्या जानते थे बिजनेस के बारे में? आपको क्या पता था बिजनेस के बारे में? कुछ नहीं पता था, आपको कोई जानकारी नहीं था। ये जानकारी आपको किसने प्रोवाइड किया? आपके अपलाइन ने। आपके सपनों को किसने साकार किया? आपके अपलाइन ने। तब तो आप वर्किंग करने लगे। तो ये मन के अंदर में कभी भी थॉट प्रोसेस लेकर के मत आइएगा कि मेरे करने से इसको जा रहा है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि बिना बिना एक दूसरे का सहयोग से हम यहाँ आगे बढ़ ही नहीं सकते। बाहर के दुनिया में बिना एक दूसरे को आगे गिरा करके टंगरी टान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बिजनेस की ये ब्यूटी है कि बिना एक व्यक्ति का हाथ थाम करके, जैसा आप स्लाइड के अंदर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति कैसे हाथ थामा है, तो ये व्यक्ति बिना इसका हाथ थामे हुए ये खुद आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, खूबसूरती है। तो इसी लेकर के अपलाइन जो है, आपके माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे बड़ा शुभ चिंतक है तो वो है आपका अपलाइन। इस बात को अपने जहन के अंदर में जितना जल्दी हो डाल ले। आप नए हैं, आज के बाद अपने अपलाइन को देखने का नजरिया आप बदल दें, क्योंकि वो व्यक्ति ही आपको इस बिजनेस के अंदर में लेकर के आया। आज आपके पास भले कुछ ना हो, मगर कल आप यहाँ पास 100% 1 लाख रुपए कमाओगे, 100% आप डायमंड बनोगे। उस दिन फिर अपने गलती पे पछतावा हो कि हाँ यार, इसके साथ हम गलत किए हैं, ये तो मेरा को पग पग पे साथ दिया है, तो उससे पहले है कि वो गलती को आज ही करना बंद कर दे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपलाइन कौन होता है। दूसरी बात है कि जब ये भगवान अपलाइन, अब जैसे माँ बाप के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है, अब मेरे को भी बहुत सारे लोग बुलाने से पहले भगवान का दर्जा देते हैं कि नहीं भगवान जैसे है। जब ये भगवान भगवान इंसान किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग में निमंत्रण देता है, बोलता है, आपके भी अपलाइन आपको कभी भी फोन करके बोलते होंगे कि आज मीटिंग है मैडम, आज मीटिंग है मैडम, निमंत्रण देता है, तो हमारे पास दुनिया भर के बहाने होते हैं। लेकिन ये बहाने हम उनकी सफलता को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता को रोकने के लिए बनाते हैं। कई बार हमें लगता है यार हम नहीं गए ना, देखना अब ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, बिल्कुल 100% गलत सोच रहे हो। वो आप, उसका काम है आपको आगे बढ़ाना, आपको साथ लेकर के चलना। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया ये बिजनेस की ब्यूटी है, खूबसूरती है। तो वो व्यक्ति करेगा अपना काम, मगर अगर आप रुक रहे हो तो आप अपनी सफलता को रोक रहे हो। और हम कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं, सॉरी सर मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग बोलते हैं इस चीज को। मेरे घर में रिश्तेदार आ गए हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे बॉस मुझे आज ऑफिस बुला लिया है, आज बहुत तेज गर्मी है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, आज कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, मेरे पति ने मना कर दिया, मेरी वाइफ ने मना कर दिया, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है। इस तरह के दुनिया भर के बहाने अपनी सफलताओं के लिए हम बनाते, अपनी सफलताओं के लिए हम बनाते। सोचिए, तो हमें इस तरीके के बहाने कभी भी नहीं बनाने। अगर हम इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ, सफल होने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, सबसे पहला नियम क्या? ज्यादा लोगों से मिले। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। वेस्टिज के अंदर में या नेटवर्क बिजनेस के अंदर में सफलता के लिए जो सबसे पहला नियम है वो है ज्यादा लोगों से मिले। मोर सो पीपल, मोर सो प्लान। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे आप उतने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दे पाओगे। तो यहाँ लिखा हुआ, लोगों को फोन करते रहे। हो सकता है आपका वेशभूषा बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व भी सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है, आपका प्रदर्शन सामान्य रहेगा। इसीलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या लिखा हुआ, हो सकता है आज इतवारी सर है, इतवारी सर के पास सरकारी जॉब है, वो जाहिर सी बात है अभी तक फेस टू फेस हम लोग नहीं मिले। उनकी अच्छी पर्सनालिटी होगी, गुड पर्सनालिटी होगी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व भी उनका अच्छा, पहनावा भी उनका बहुत अच्छा रहता है। मगर इतवारी सर जो है महीने के अंदर में सिर्फ एक आदमी से वेस्टिज की बात करते हैं। तो मेरा सवाल आप सारे लोगों से ये है, क्या इतवारी सर के अंदर में निखार आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस या नो में जवाब दे। क्या इतवारी सर के अंदर में निखार आएगा? क्या हमारे बीच में जो है अख्तर सर है, अगर नो यहाँ लिख रहे, सिंगो मैडम नो लिख रही है, पृथ्वी सर नो लिख रही है, महीना में एक व्यक्ति से मिलेंगे, क्या निखार आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा प्रदर्शन सामान्य रहेगा। तो पहला जो लेसन ये कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से मिलना है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम भी आप ठीक पढ़ रहे हो, दूसरा नियम भी यही कहता है कि ज्यादा लोगों से मिले। बिल्कुल। क्यों दूसरा नियम कह रहा है ज्यादा लोगों से मिले?
अगर आप ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में शामिल होने का निमंत्रण दोगे तो ज्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का निमंत्रण दोगे, आपका निमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखरते जाएगा और आप पहले से बेहतर बनते जाओगे। अब यही इतवारी सर जहां महीना में एक प्लान दिखा रहे थे, अब इतवारी सर ने खुद से कमिटमेंट कर लिया कि नहीं यार, जब डीसी राजपूत ओडी ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं, जब शिवम गोस्वामी ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। अख्तर सर अपने आप से कमिटमेंट कर लिए कि एमडी मोहिन खान ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं। अंजलि मैडम कमिटमेंट कर लिए कि नहीं, जब पूर्णिमा सिंह ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं। तो ये सारे लोग कमिटमेंट कर लिए, तो अब आप डेली एक प्लान दिखा रहे हो, तो अब मेरे को जवाब दो कि अब आपका प्रेजेंटेशन में, अब आपका इन्विटेशन में, अब आपके अंदर में निखार आएगा या नहीं आएगा? मुझे जल्दी यस या नो में कमेंट करें। अब आप रोज एक व्यक्ति से मिल रहे हो, डेली आप जो है सेम काम को आप कर रहे हो। निशा मैडम यस लिख रही, राज प्रसाद सर, हीरा मुनि सर, अमन सर, अनीता मैडम, इतवारी सर यस। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अब आपके अंदर में निखार आ जाएगा और 100% अब आपके अंदर में निखार आ जाएगा, क्योंकि अब आप ये काम को ज्यादा मात्रा में करने लगे। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम भी यही कहता है कि ज्यादा लोगों से मिले। बिल्कुल आपने सही पढ़ा, बिल्कुल आपने सही सुना। हम लोग कहते हैं ना कि वेस्टीज में क्या करना होगा, तो ये जो तीनों नियम है ना, कि ज्यादा लोगों से मिले। क्यों ज्यादा लोगों से मिलना? आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बातें करते रहेंगे। अगर आप इनसे पहले 3 नियम के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि आप चमत्कारिक सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही। नेटवर्क बिजनेस गेम ऑफ नंबर। नेटवर्क बिजनेस नंबर का खेल है, नंबर का खेल। और हिंदुस्तान जैसे देशों के अंदर में अगर आप ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहे, ज्यादा लोगों तक अगर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता पे जो है ना, वो शनि ग्रह का जो है ना कुंडली मार करके बैठे हुए। तो पहला नियम आई होप कि आपको याद होगा कि ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा लोगों से मिलना। एक बार एक मूवी के अंदर में जो है रणवीर सिंह से पूछा गया था कि आपका मूवी का इतना हिट होने का पीछे कारण क्या है? तो रणवीर सिंह का जवाब सुनिएगा और ये जवाब से आप खुद को रिलेट करिएगा। उन्होंने कहा था इंटरटेनमेंट, 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 इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। तो अगर आपसे भी कोई पूछे कि इस बिजनेस के अंदर में सब ज्यादा सफल होने के लिए क्या करना है, पहला नियम को फॉलो करना है। ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले एंड ज्यादा लोगों से मिले। ये सबसे पहला नियम है। अब दूसरा हम आते हैं, दूसरा क्या? लिस्ट मेकिंग। अब जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं मीटिंग के अंदर में, जितने भी, लिस्ट मेकिंग। आप यहाँ पास देखिए, हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है। लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 से 60 मिनट लगता है। पर ये प्लीज आप सारे लोग अपनी माइक ना खोलें। 30 से 60 मिनट लगता है, पर यह अजीब बात है कि लोग यह बिजनेस शुरू करते हैं, उनमें से 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट किनकी बनानी है? अगर घर में आपका शादी होगा तो पहले आप क्या करोगे? कार्ड छपाओगे या पहले लोगों का लिस्ट बनाओगे? आपका जवाब होगा लिस्ट बनाओगे। घर में बर्थडे पार्टी करोगे, क्या करोगे? पहले लिस्ट बनाओगे या पहले बर्थडे पार्टी की तैयारी करोगे? आपका जवाब होगा सर लिस्ट बनाएंगे। घर में कुछ भी करोगे, सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे। घर में महीने में राशन लेकर के आते हो, क्या करते हो? डायरेक्ट दुकान झोला लेके पहुंच जाते हो या घर में डिस्कस करके लिस्ट बनाते हो? आपका जवाब होगा सर लिस्ट बनाते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर में भी हमारा माथा बड़ा होता है कि खाता बड़ा होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, माथा बड़ा होता है कि खाता बड़ा होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं, माथा बड़ा होता है कि खाता बड़ा होता है? खाता बड़ा होता है, पर पृथ्वी सर लिख रहे। तो हम जितने भी लोगों को जानते हैं, जिनको भी हम जानते हैं, उनको ये कॉपी के ऊपर में उतारें, कैसे लिस्ट बनाना, या अपने अपलाइन से सीखें ये लिस्ट बनाना। अगर आप लिस्ट बनाते हैं, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क बिजनेस के टॉप 20 लोगों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलना या किसी और से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घर में आराम से बैठे बैठे किससे बात करने की जरूरत पड़ेगी? घर से भी नहीं निकलना, तो ये काम बहुत आराम से हो सकता है। तो जितने भी पार्टिसिपेट है, एकदम मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आप एक चीज याद रखना, टॉप 20% में आप आ जाते हो।
क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते। ये मीटिंग में भी जितने पार्टिसिपेट है ना, अभी अगर मैं हैंड रेस करवा दूं और पूछ लूं तो इसमें से भी आपको मिल जाएंगे कि मात्र 5-7 लोगों का ही हैंड रेस होगा, बाकी लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपका संख्या जो है 20 में आ जाता है। तीसरा चीज, आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, कोई आपके 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 बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक कि आपके लिस्ट में लोग हैं, आपको ये पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को इस बिजनेस के लिए संपर्क ही नहीं किया, तो आप कभी बिजनेस नहीं छोड़ोगे। कई बार क्या होता है ध्यान ध्यान से सुनिएगा कि बिजनेस हम ज्वाइन कर लिए, अब हमको अपलाइन लिस्ट बनाने के लिए बोला, हम कितना लोग का लिस्ट बनाए, 10 लोगों का, है ना, 5 लोगों का, 12 लोगों का, और हम कहते हैं कि हो गया, हम बहुत बहुत लोगों का लिस्ट बना लिए, अब हो गया, मेरा लिस्ट खत्म हो गया। अब ये 10 लोगों को आपने क्या किया, फोन पे सारे लोगों को प्रपोजल आपने डाल दिया, हम एक बिजनेस में जुड़े हैं, बेस्टीज बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस को कर लो, बिजनेस को कर लो, और सब वहां से आपको ना 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 ना, क्योंकि बिजनेस का स्वाभाविक है, आगे आप समझोगे कि ऐसा ना ना वो क्यों कहते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ना ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यस ही कहेंगे, वो ना भी कहेंगे। कई लोग तो आपको भी बिजनेस छोड़ने के लिए कहेंगे, अगर आप बिजनेस सुन रहे हो, और कई लोगों को तो लोग कह भी रहे होंगे। एक बहुत अच्छी बात एक आईपीएस अधिकारी ने कहा था कि आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर उस काम को करने में लोग आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे, लोग आपकी टांग नहीं खींच रहे, लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लोग आपको उस काम के लिए नहीं कह रहे, जैसे गांधी जी भी देश आजाद कराने को निकले होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी, तो लोग उनसे कहे होंगे देखो ये बुढ़ऊ देश आजाद कराएगा, ये जो है आईएनए तैयार करेगा, इंडियन नेशनल फोर्स तैयार करेगा, तो ऐसे उनको भी कहे होंगे। तो अगर आप भी इस काम को कर रहे हो और लोग ये नहीं कहते कि देखो करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, तो अगर जब तक लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, समझ जाना कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, बिल्कुल आपका रास्ता गलत है अगर लोग नहीं कह रहे आपसे। तो ये अगर आप महान काम कर रहे हो तो 100% ये चीज लोगों की जुबान पे होने चाहिए कि ये काम को कर रहा है। लोग मजाक उड़ाने चाहिए, अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अगर ये बात आपसे कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डाउट मत करना, आईना में देख करके खुद के ऊपर में प्राउड करना, यस मैं सही काम कर रहा हूँ, ग्रेट काम कर रहा हूँ। तो ये प्राउड करने का विषय है कि आप सही एक क्रांतिकारी काम कर रहे हो, आप दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर लोग आपकी मजाक उड़ा रहे, लोग आपकी टांग खींच रहे, तो अरे कौन किसका टांग खींचता, बैंक में काम करने वाला को कोई टांग खींचते हुए देखे हो आप? कोई वकील कोर्ट में जाता, कोई टांग खींचता है क्या उसका? कोई गल्ला दुकान खोल के बैठा, कोई टांग खींच रहा है क्या उसका? कोई चौमिन का ठेला लगाया हुआ, क्या कोई टांग खींच रहा है क्या उसका? वो लोग अपने जीवन में कितने सफल होते हैं, कितने कामयाब होते हैं। मगर वही अगर हम आप सारे लोगों को बताएं, यही एलन मास्क है, जिस समय जब वो दुनिया को कहता था ना, अमेरिका को, इसरो को जाकर के, जब वो अमेरिका के नासा है, नासा को बोला था हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे, क्योंकि रॉकेट एक बार इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, फिर वो नहीं होता। तो एलन मस्क बोला था हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो अंतरिक्ष में जाएगा भी और रिटर्न भी आ जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया था, वही नासा अमेरिका की। और आज लोगों ने एलन मस्क को पागल कहा, पागल तक कह दिया कि साला पागल आदमी है। आज वही एलन मस्क ने वो रॉकेट बना दिया साथियों। हेनरी फोर्ड जब 8 सिलेंडर का कार बना रहे थे ना, लोगों ने मजाक उड़ाया कि इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। मगर जब उन्होंने कर दिया ना, तो वही लोग फिर उनके साथ देने लगे। थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहा था ना, तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, ये बन ही नहीं सकता, इतना बार असफल हो गया, बन ही नहीं सकता। मगर जब उन्होंने बना के दिखा दिया ना, लोगों के मुंह पे तमाचा लगा। राइट बंधु जब 16 साल लगे उन्हें एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, जब वो कर रहे थे तो दुनिया मजाक उड़ा रही थी। आज एरोप्लेन उड़ाता है तो आज भी राइट बंधु का हम नाम लेते हैं। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और लोग उसकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो आप क्रांतिकारी वाले काम कर ही नहीं रहे हो। तो जिस बिजनेस के अंदर में क्या होगा कि अगर आपकी लिस्ट छोटे होंगे तो क्या होगा, आपका मनोबल डाउन हो जाएगा कि यार हम तो सबको प्लान दिखा दिए, अब तो मेरे पास में लोग बचे ही नहीं। तो हो सकता है कि आप बिजनेस को भी क्विट कर जाओ, छोड़ दो बिजनेस को, क्योंकि अब आपके पास तो लोग ही नहीं। मगर आपके लिस्ट बड़े हैं, तो आपके पास में 100 लोगों का लिस्ट है, 10 लोगों ने आपको ना बोला, आपको अंदर से आत्मबल मिलेगा, यार 90 लोग अभी भी है मेरे पास। 20 लोगों ने ना बोला, आपके दिमाग में आएगा कि यार 80 लोग है मेरे पास में। अरे 50 लोगों ने ना बोला, आपके दिमाग में आएगा यार अभी भी 50 लोग है मेरे पास में।
ये चीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो लिस्ट कभी भी बड़े बनाएं। क्यों बड़े बनाने? अगर आप लिस्ट में अपने लोगों का नाम नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि कोई अपने लिस्ट में आपके लोगों का नाम लिख ले। ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिनको आप जान रहे हो सिर्फ आप ही जान रहे हो, और भी तो लोग उनको जान रहे हैं। तो आप नहीं लिखोगे तो कोई और लिख लेगा। और नेटवर्क बिजनेस आज के डेट में जितना तेजी से बढ़ रहा है ना, अगर आप अपने लिस्ट में लोगों को शामिल नहीं करते हो तो चिंता मत करो, लोग अपने लिस्ट में उसको शामिल कर लेंगे। और उनको जब अगर शामिल कर लिए तो उस समय बहुत तकलीफ होगा आपको, बहुत तकलीफ होगा। यार इसको तो हम जानते थे, ये इसके टीम में कैसे आ गया? ये आप ही का। आज आप बहुत शर्म से अपने मौसी का लड़का को फोन करके नहीं बोल रहे हो कि हाँ तुम बेस्टीज बिजनेस को कर लो। मगर जब 1 साल बाद वही मौसी का लड़का जब फोन करके आपको बोलेगा ना कि हमने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया है ये टीम के साथ में, आओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, तो आपको बुरा लगेगा। यार हम तो ये सोच करके इसको लिस्ट में नहीं रखे थे कि ये तो पढ़ाई कर रहा है, ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, मगर ये तो मेरे को ही अप्रोच कर रहा। तो उस समय आपको अफसोस आएगा। इसी लेकर के जिनको भी आप जानते हो वो भी आपको जानता है, वैसे लोगों का लिस्ट के अंदर में नाम दर्ज करो। तो आप में से कितने सारे साथी है, क्योंकि सफलता अगर पाना है साथियों तो लिस्ट आपको बनानी होगी। तो आप में से जो साथी भी लिस्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं सर हमको लिस्ट बनाना है, अब 100% अगर सफलता का यही मार्ग है तो हम लिस्ट बनाएंगे। अगर लिस्ट बनाना चाहते हो तो जल्दी से अपना अपना हैंड रेस करके मुझे दिखाएं। रोमा मैडम, अमन मुर्मू सर, अभय सर, हीरा मुनि मैडम, इतवारी सर ने हैंड रेस किया, सिंगो मैडम ने हैंड रेस किया है, मैं देख पा रहा हूँ 16 पार्टिसिपेट ने हैंड रेस किया। बस इतने 18 पार्टिसिपेट ने हैंड रेस किया, 19 पार्टिसिपेट ने। तो आई होप कि आपको लिस्ट का महत्व समझ में आया होगा कि हमें लिस्ट क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है। तो आपके पास में लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कैसे बनाया जाता है वो एक अलग ट्रेनिंग है, वो आपको अलग से समझा दिया जाएगा कैसे बनाया जाता है। आपके जितने भी नियर डियर अपलाइन है आप उनसे फोन पे बात करके पूछ सकते हो कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। आज का सब्जेक्ट ये नहीं है कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, लिस्ट क्यों बनाना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते। कुछ बिजनेस में स्पॉन्सरिंग करने से पहले, स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है, किसी को ज्वाइन कराने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से बात है हम जल्दी जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला चीज, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं है, हम फिल्मी दुनिया में नहीं है, हम एग्री इंडस्ट्री में नहीं है, हम फार्मास्यूटिकल में नहीं है। हम किस इंडस्ट्री में? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब आप साइंस लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और साइंस का सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आप पास करोगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो आप जिस सब्जेक्ट में हो वो सब्जेक्ट का जानकारी जरूरी है आपके पास में। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? 2 किताब है, एक बिजनेस स्कूल है और एक 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है आपका। ये दोनों के राइटर एक ही है, रॉबर्ट कियोसाकी। तो या तो ये किताब आप ऑनलाइन परचेज कर लो, ये आजकल पीडीएफ है, आपके अपलाइन से संपर्क करना, हो सकता है आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कर ले। तो किसी को भी स्पॉन्सरिंग करने से पहले, किसी को भी जोड़ने से पहले ना ये दोनों किताब आप पढ़ लेना, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा चीज, बेस्टिज कंपनी का प्रोफाइल। तो बेस्टिज कंपनी का प्रोफाइल के बारे में अगर आपको जानना है, सीखना है, तो वो कहाँ सीखोगे? सक्सेस का डोज 6 बजे रोज में, ये मॉर्निंग मीटिंग के अंदर में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप बेस्टिज प्रोफाइल के बारे में बढ़िया से जान सको, दिखा सको। तीसरा चीज जो आपको सीखना है वो क्या है? एडवांटेज बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। हमारे बेस्टिज प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेज है, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट कब लेने चाहिए, किसमें खून बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कारगर है, उसके बाद हार्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, हड्डी के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, एनर्जेटिक रहने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, हमारे फेस वॉश क्या काम करते हैं, हमारा स्किन फार्मूला 9 क्या काम करता है। ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और जानकारी जरूरी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सुबह के मीटिंग में मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर दिन प्रोडक्ट के बारे में 15 मिनट का सेशन रहता है। तो प्रोडक्ट की डीप जानकारी मिलेगी। या यूट्यूब के अंदर में आप सर्च मार करके उसमें देखना बेस्टिज सीएनटी लिखा हुआ है यूट्यूब के अंदर में, और जिसके अंदर में देखना ज्यादा व्यूअरशिप है वही वाला सीएनटी को देखना। तो उसके अंदर में प्रोडक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा। वेस्टिज सीएनटी बोल के यूट्यूब के अंदर में अगर आप सर्च मारोगे, ज्यादा व्यूअर है, वहां भी प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, और ये मॉर्निंग मीटिंग को आप ज्वाइन करोगे तो वहां भी मिलेगा। तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए, उससे उसके बाद ही आप लोगों को ज्वाइन कराएं। उसके बाद आपको मार्केटिंग प्लान देने आना चाहिए। मार्केटिंग प्लान ये कहाँ सीखोगे? ये सुबह के मीटिंग में सीखोगे आप। इन्विटेशन, किसी भी व्यक्ति को, अभी मैंने कहा ना कि ज्यादा लोगों से मिलो, तो ज्यादा लोगों से मिल के आखिर क्या बात करना है, तो ये किसे सीखोगे आप? ये सीखोगे इन्विटेशन।
इनविटेशन ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे सुबह के मीटिंग में ही मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने ये ट्रेनिंग को कराया था, तो ये सारे ट्रेनिंग आपको टीम एकेपी से मिल जाएंगे। दूसरा क्या सीखना है हमें? फॉलो अप, कि सर अब तो उसको प्लान इन्विटेशन कर लिए, प्लान दिखा लिए, अब ये ज्वाइनिंग कैसे करें? ये कहाँ सीखोगे आप? ये टीम एकेपी के ट्रेनिंग मॉड्यूल से सीखोगे, जो हम लोग बीच बीच में ये ट्रेनिंग को कराते रहते हैं, इन्विटेशन फॉलो अप। उसके बाद आपको और क्या सीखना है? वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम। अभी जो हमें मीटिंग कर रहे हैं इसका क्या नाम है? DTW, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। एक हमारा ट्रेनिंग होता है BI बिजनेस बेसिक ऑफ बिजनेस, है ना? तो ये हम सीखते BYO में। हमारा इस तरीके का बहुत सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। वेस्टिज के अंदर में CNT होता है, DT लीडरशिप प्रोग्राम होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये एजुकेशन सिस्टम को आप सीखते जाओगे। मगर अभी आप बिगिनर हो तो आपके लिए 2-3 ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहला आज आप ले ही रहे हो, जिसको हम कहते हैं DTW। उसके बाद में हमारा जो POS ट्रेनिंग, उसके बाद एक VIP ट्रेनिंग होता है। तो ये नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। ये तीनों में से कोई भी ट्रेनिंग को अगर आप अटेंड करते हो तो इसका मतलब है कि आपने शुरुआती ट्रेनिंग को ले लिया। तो ये सिस्टम है। उसके बाद जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं आती है, आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, आप कंपनी का प्रोफाइल के बारे में नहीं जानते हो, प्रोडक्ट के क्या एडवांटेज आपको पता नहीं है, आप मार्केटिंग प्लान देना नहीं जानते हो, आपको इन्विटेशन कैसे करना आपको मालूम नहीं है, आपको फॉलोअप कैसे करना पता नहीं है, आपको बेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये सब चीज अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज मेरा आप सारे लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी को भी ज्वाइनिंग कराने के लिए मत निकल जाइएगा। अगर आपको उनको ज्वाइनिंग कराना है तो आपको सपोर्ट किनका लेना है? टेक योर अपलाइन सपोर्ट। इस स्टेज में अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना। और मैंने कहा ना, अपलाइन कौन है? जिसने आपको स्पॉन्सर किया, ज्वाइन करा, आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम ये चीज जानेंगे तभी हमको लोगों को अप्रोच करना है। अगर हम नहीं जानेंगे वही वाली बात हो जाएगी कि हम गए हैं। एक बार क्या होता है कि एक जो है ना, एक किसान रहता है, और वो किसान का जो है ना, एक भैंस जो है ना बीमार हो जाती है। भैंस बीमार हो जाती है, तो भैंस बीमार होती है तो डॉक्टर के पास में लेकर के जाता है। तो डॉक्टर के पास में लेकर के जाता, बोलता है डॉक्टर साहब। बोला क्या बात है? बोला सर देखिए ना, भैंस का जो है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इसको देखिए कुछ इंजेक्शन दीजिए। तो बोला इंजेक्शन तो काम नहीं करेगा, एक टैबलेट हम देते हैं, ये भैंस को खिला देना मुंह खोल करके। तो अब वो लेकर के जाता है, वो उसका मुंह खोलता है तो भैंस मुंह नहीं खोले, तो टैबलेट डाल ही नहीं पाता उसके मुंह के अंदर में। तो फिर दौड़े दौड़े डॉक्टर साहब के पास आता है, तो बोला बोलिए क्या अब क्या हुआ? बोला सर वो तो मुंह नहीं खोल रही है। तो बोला अच्छा, एक तो पाइप देता है, पाइप। बोलता है काम करना, भैंस का मुंह खोल के उसके अंदर में पाइप डाल देना, और पाइप के अंदर में टैबलेट डालना, और इधर से तुम फुक्का मारना, और फूकेगा तो क्या होगा कि ये टैबलेट जो है भैंस के पेट के अंदर में चला जाएगा। बहुत खुशी खुशी जाता है। तो अब वहां पास वो जाता है, और जाने के बाद क्या होता है कि उसका मुंह को जो है खोलता है और पाइप डालता है, और टैबलेट डालने के बाद जैसे ही फूकने वाला रहता है तो उससे पहले क्या होता है कि भैंस ही फूक देता है। तो अब जाना चाहिए भैंस के पेट में, चला जाता है वो फूकने वाले के पेट के अंदर में। तो अब डॉक्टर के पास आता है, बोला सर फूका मारा? बोला हाँ मारा तो, मगर मैंने नहीं मारा, मेरे से पहले ही भैंस ने मार दिया। तो अगर आपके पास ये सारा नॉलेज और जानकारी नहीं होगा, और लोगों को आप चलोगे मार्केटिंग प्लान दिखाने और आओ बेस्टिस कर लो, करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, तो वो आपको ही फूक मार करके और आपका भी दिया को बुझा देगा। अगर एक गांव है, एक गांव के अंदर में 100 घर है, 100 घर अंधेला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक आदमी अगर शहर जाकर के लालटेन लेकर के आ जाएगा ना, और वो घर अपना उजाला कर लेगा ना, तो 99 लोग जो है ना, उनके पास दो रास्ता है, या तो साला उसका भी दिया बुझा दो, 100 का 100 फिर से अंधेला, या बाजार जाओ और 99 लालटेन खरीद के लाओ, सब अपना अपना घर को रोशन कर लो। मगर बाजार जाके लालटेन खरीद के लाना पीड़ादायक काम है, मगर एक आदमी का बुझाना आसान है। तो अगर आप नहीं जानोगे, ये सब बारे में आपको नहीं पता होगा, और लोगों को चलोगे आप मार्केटिंग प्लान दिखाने और स्पॉन्सरिंग करने, तो वो फूक मार करके टैबलेट आपके ही अंदर डाल देंगे, और आप बोलोगे कि मैडम कोई तो सुन ही नहीं रहा, सर कोई तो सुन ही नहीं रहा, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो मेरे को भी मना कर रहा है बंद करने के लिए, और आप बिजनेस को क्विट कर जाओगे। तो ये चीज आपको होना चाहिए, है ना। आगे अपलाइन का यूज तो मैं बताया, मगर अपलाइन का यूज कैसे करना? सबसे पहला, बहुत लोग होते हैं जो अपलाइन को यूज करते, इस्तेमाल करते, और करना चाहिए हमें। यूज कैसे करना है हमें अपलाइन का? अब जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं,
हम उसको संडे का सीएनटी में अटेंड कराना चाहते हैं। हमने उनसे बात किया, हाँ राकेश, एक बहुत अच्छा प्रपोजल है तुम्हारे लिए, और तुम भी जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, और संडे को जो है उसका लिंक हम तुमको भेज देंगे। तो अगर तुमको इसके बारे में और जानना है, तो एक मेरे सीनियर है जिनको इसके विषय में बहुत नॉलेज है, तो आप 2 मिनट फोन लगा करके कॉन्फ्रेंस में से अपने सीनियर को पहले बोल दे कि राकेश, अगर अगर उनका फोन लग गया तो हम बात करा देंगे यार, अगर नहीं फोन लगा ना तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हम बात कराएंगे। तो आप अपने सीनियर को जब फोन करें तो उनको बताएं कि मैडम सर, मेरे सामने में राकेश सर है और हम इसको संडे का मीटिंग के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 2 मिनट टाइम है तो आप बात कर लेना। तो वो सीनियर जब बात करेगा ना तो उनको पता है क्या बात करना, और वो 2-4 बात करके उसको संडे को ज्वाइन करा देगा। ये होता है अपलाइन का यूज। आपने किसी को प्लान दिखाया, कहीं पास भी आप गए, मार्केटिंग प्लान उलान पूरा दिखा दिए, कुंती मैडम ने प्लान दिखाई, अब कुंती मैडम प्लान दिखाने के बाद में अब उनको जो है डिसीजन यस कराना है ना, अब उनको थर्ड पार्टी चाहिए। अब वो क्या की, वहां से तुरंत रोमा मैडम को फोन लगाई, हाँ मैडम, हम यहाँ पास ना शालिनी मैडम के पास में बैठे हुए हैं, और शालिनी मैडम को हम मार्केटिंग प्लान भी दिखा दिए, इनको वर्ल्ड बैंक का ग्राफ भी दिखा दिए मैडम, और ये सारा चीज देख ली, अगर आपके पास 2 मिनट टाइम है तो थोड़ा शालिनी मैडम से बात कर लीजिए ना। अब वो शालिनी मैडम से क्या बात करेगी, रोमा मैडम को पता है कि ये प्लान देख चुकी है, वर्ल्ड बैंक का ग्राफ देख चुकी है, तो वो उनके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करा देगी। ये होता अपलाइन का यूज करना। आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपके बात को नहीं मान रहा, आप अपने अपलाइन से मिला के उनका काउंसलिंग कराओ, अपलाइन से बात कराओ, वो मान लेंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, आप अपने अपलाइन को फोन करो, अपलाइन से बात करो, वो आपको बताएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस मार्ग पे ऑलरेडी वो पहुंचे हुए। तो ये अपलाइन का यूज होता है। समय का अभाव है, नहीं तो मैं इसको और ज्यादा, क्योंकि 1 घंटा में ट्रेनिंग को मुझे खत्म करना है, तो ये अभाव है, नहीं तो इसको और ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करता मैं। दूसरा, बहुत लोग अपलाइन का नो यूज करते। नो यूज का मतलब एकला चलो रे, अच्छा बात है, एकला भी चलना चाहिए। वो अपलाइन का इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको लगता है कि सब कुछ हम ही कर लेंगे। करे, अपलाइन को भी प्राउड है, और अकेला करना भी चाहिए। अपलाइन को टॉर्च के जैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए, जहां रोशनी नहीं नजर आ रहा वहां टॉर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां नजर आ रहा वहां खुद से ही करना चाहिए। तो कई लोग अपलाइन का नो यूज भी करते हैं, तो ये भी एक तरह से चलने योग्य। मगर तीसरा जो चीज है ये है मिसयूज करना अपलाइन का। अब मिसयूज क्या करना है कि अब लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अब अपलाइन कौन हो गया, अब अपलाइन मेरा जो है बाप का नौकर हो गया। बाप का नौकर हो गया का मतलब क्या है, ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, मगर समझाने के लिए कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मान करना, सबसे ज्यादा सम्मान करना, सबसे ज्यादा रिगार्ड करना, और ऐसे व्यक्ति का जब तौहीन होता है तो फिर शब्द दिल से निकलते हैं। तो मिसयूज करने का मतलब क्या है कि अब हम 10 नंबर दे दिए, अपने अपलाइन को व्हाट्सएप में भेज दिए, हाँ मैडम ये 10 ना मेरा है, थोड़ा इनसे बात कर लीजिएगा। आप उसको सैलरी दे रहे क्या कि वो बात कर लेगा वो 10 नंबर से? क्यों करेगा उन 10 नंबर से बात? आपका उसमें क्या योगदान है? हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने अपलाइन को फोन कर देंगे, हाँ मैडम हम ना आज बच्चा का एडमिशन करवाने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा जा करके आप प्लान दिखा दीजिए ना वापस। क्यों दिखाएगा वो प्लान? काहे दिखाएगा वो प्लान? ये मिसयूज करना हो गया अपलाइन का। कई बार हम अपलाइन को फोन करके बोलेंगे, मैडम इसका ज्वाइनिंग डाल दीजिए ना, उसका ज्वाइन, अरे एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, उसके बाद कैसे ज्वाइनिंग डालना आप खुद से सीखो, कैसे बैंक अपडेट करना आप खुद से सीखो। कई लोग क्या करता है, अपलाइन को फोन करके, मैडम हम तो आज है नहीं, थोड़ा जाइए ना डीएलसीपी से इसका खरीदारी करवा दीजिए ना। ये सब काम करने के लिए अपलाइन है, डीएलसीपी से खरीदारी करवाने के लिए, ज्वाइनिंग मरवाने के लिए, उसके बाद में आपका लिस्ट से बात करने के लिए, ये सब चीज के लिए अपलाइन नहीं है। अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें हमें अपलाइन को यूज करना है। नो भी यूज कर सकते, मगर अपलाइन का मिसयूज नहीं करना। आई होप कि मैं कम शब्दों में आपको समझा पाया हूँ। तो ये चीज हमें अपलाइन का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना। अपलाइन वो व्यक्ति है जो बिजनेस में आपको कामयाब करेगा, सफल करेगा। आगे, लोग मना क्यों करते हैं, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो शायद ये ट्रेनिंग का कोई मतलब और मायने नहीं रहेगा। लोग मना क्यों करते हैं? देखिए, औसत के कुछ नियम होते हैं, नियम होते हैं। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं तो परिस्थितियां समान रहती है, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक ही रहेंगे। अब आप है, अमन सर है, अब अमन सर जो है एक व्यक्ति को संडे का मीटिंग के लिए कॉल किए, वो व्यक्ति मीटिंग में नहीं आया,
फिर दूसरा मीटिंग हुआ, फिर एक ही व्यक्ति को मीटिंग के लिए कॉल किए, फिर नहीं आया। फिर तीसरा मीटिंग हुआ, फिर एक ही व्यक्ति को कॉल किए। तो ये क्या है? ये औसत का नियम है, जो हमेशा अगर सेम काम को कर रहे हो तो ये औसत का नियम है कि वो परिणाम भी सेम होंगे। अगर आप सोचिए, क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस वाला अगर 100 आदमी के पास में जाकर के प्रपोजल रखता है, तो क्या 100 आदमी लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है? आपको लगता है यस ले लेता है तो यस लिखे, लगता है नहीं लेता है तो नो लिखे। लाइफ इंश्योरेंस वाला अगर 100 आदमी के पास में जाकर के लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है तो क्या 100 लोग ले लेते हैं? अमन सर लिख रहे नो, नहीं लेता। तो क्या कल से वो लाइफ इंश्योरेंस बेचना बंद कर देता है? क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आपके पास में भी आता हो, या किसी भी बैंक के अंदर में जाते होंगे, एक डिपार्टमेंट अलग होता है क्रेडिट कार्ड का, वो हर लोगों से पूछता है। तो जितना लोगों से पूछता है, क्या सारे लोग क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, सारे लोग नहीं बनवाते हैं। तो क्या वो कल से फिर वहां बैठना बंद कर देता है, या क्रेडिट कार्ड बनाना ही बंद कर देता है, या ये इंश्योरेंस बेचना ही बंद कर देता है? इन सारे लोगों को मालूम है। एक अगर कार का शोरूम के अंदर में जाओगे ना, वो रोज सवेरे शोरूम को खोलता है, शटर को ओपन करता है, और शटर को ओपन करने के बाद में जो है वो शटर के अंदर में भगवान को अगरबत्ती भी दिखाता है, और जितने ग्राहक आते हैं सारे ग्राहक को गाड़ी का फीचर्स बताना, ग्लास में पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये सारा चीज करता है। मगर क्या सारे लोग कार खरीद करके आते हैं? आपका जवाब होगा नहीं सर, सारे लोग नहीं कार खरीदते हैं। आप जब मार्केट के अंदर में खुद साड़ी खरीदने के लिए आप जाती होगी, आप महिलाएं अगर साड़ी खरीदने के लिए जाती होंगी, अगर आप 10 दुकान में, अगर आप साड़ी दुकान में गए ना, जब तक 20 25 30 साड़ी अगर आप नहीं देखते हो ना, पूरा दुकान का ऐसी तैसी नहीं खरीदते हो ना, तब तक एक साड़ी सेलेक्ट नहीं करते हो। आप अगर मार्केट में फल खरीदने जाते हो ना, तो एक ही ठेला देख करके नहीं खरीदते हो, 10 जगह घूमने के बाद आप एक जगह जा करके लेते हो। तो ये क्या है? ये औसत का सिद्धांत है, ये नेचर है, ये नियम है, ये बदल नहीं सकता। तो उसी प्रकार नेटवर्क बिजनेस का भी औसत है, नेटवर्क बिजनेस का भी लैप एवरेज है। अगर मैं किसी सड़क के कोने पे खड़ा होकर के हर आने जाने वाले से कहूं कि नेटवर्क बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहोगे, औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। अगर हम रोड पे खड़ा होकर सब इंसान को अगर हमें कहे ना, तो औसत का नियम निश्चित रूप से मेरे को परिणाम देगा। मगर परिणाम क्या होगा? 100 आदमी को अगर हम करेंगे तो 100 आदमी में से एक आदमी। आप ट्रेन में कभी सफर किए होंगे, ट्रेन में जाना, चाय वाला आएगा, केटली में चाय रहेगा, चाय 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 चाय, कोई नहीं आदमी ऑर्डर करेगा। फिर दूसरा, फिर वही वही ट्रेन में फिर आएगा वो, चाय चाय चाय, फिर कोई नहीं लेगा। फिर तीसरा बार आएगा, चाय चाय, कोई नहीं लेगा। मगर एक आदमी चाय अगर लेता है ना, तो आप देखना कि धीरे धीरे वो सारे लोग चाय लेना शुरू कर देते हैं। तो एक बार सारे लोग नहीं बोला तो क्या केटली उटली फेंक करके बोलता साले आपसे ट्रेन में चाय नहीं बेचना है? ऐसा होता है क्या? उनको भी पता है कि औसत के नियम हर जगह काम करते। तो आप इस बिजनेस के अंदर में जब आओगे, हो सकता है कि शुरुआत में 10 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग आपको ना कर दे, रिजेक्ट कर दे, इनकार कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बताने का तरीका खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो गए, ऐसा नहीं। ये नियम है, ये औसत का नियम है, और ये हर जगह काम होता है, और आपके साथ में भी काम होगा। तो ये चीज को पहले से माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, सारे लोग हाँ नहीं कहेंगे। और नेटवर्क बिजनेस का औसत क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। नेटवर्क बिजनेस का औसत है 10 6 3 1। 10 6 3 1 का क्या मतलब है? 10 आदमी को अगर आप प्रपोजल रखोगे, तो 10 आदमी में से 4 आदमी आपको सुनना नहीं चाहेंगे, 6 आदमी आपको सुनने के लिए तैयार होंगे। ये 6 आदमी में भी 3 आदमी आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होंगे, 3 आदमी मगर जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 3 आदमी में भी जो है, एक आदमी जो है गुमनामी की जिंदगी में चला जाएगा। मतलब वो जुड़ने के लिए यस करके, और वो जुड़ेगा नहीं, आईडी दे देगा, आधार दे देगा, मगर वो परचेस तक नहीं करेगा। और एक आदमी यूजर बन जाएगा, वो सामान खरीद के लाएगा, बस उसको मॉर्निंग का ना तो मीटिंग अटेंड करना ना कुछ करना, वो यूजर बन के रहेगा। मगर इसमें से एक आदमी जो होगा, ये आपके साथ सीरियस होकर के बिजनेस बिल्ड करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुबह के मीटिंग में भी आएगा, ये प्लान भी दिखाएगा। तो ये औसत के नियम है। ये मेरे साथ भी काम किया, सिद्धार्थ सर के साथ भी काम किया, सोनू शर्मा सर के साथ भी काम किया, और आपके साथ भी यही यही काम करेंगे। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर में आप देख रहे हो कि औसत और आंकड़े का रिकॉर्ड रखने में से आप सकारात्मक बनते हैं,
और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। या न केवल आपकी प्रेरणा का स्रोत होता है, बल्कि नकारे जाने के को सहजता से लेने का भी कुंजी होता है। तो अगर आपको मालूम है कि यार आगे में हेलमेट चेक इन हो रहा है और हम हेलमेट नहीं पहने तो फाइन लगेगा ही, मगर हेलमेट पहने तो आप डरोगे नहीं? डरोगे। तो जब आपको पता है, औसत का सिद्धांत मालूम है कि यार हम 10 आदमी को बोलेंगे तो 4 आदमी पहले सुनेगा ही नहीं, 6 ही आदमी सुनने को तैयार होगा, उसमें से भी 3 आदमी यस कहेगा और उसमें से भी 2 आदमी ही जुड़ेगा और 2 में से एक यूजर निकलेगा, एक काम करने को तैयार होगा। तो ये नियम आपको पता होगा तो कितना भी लोग आपको इनकार कर दे, ना बोल दे, आपको टट्टू फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मुस्कुराइए और ये आपके साथ में होगा। मेरे साथ में हुआ, रोमा मैडम के साथ हुआ, सरिता मैडम के साथ हुआ, अनीता मैडम के साथ हुआ, और आज भी मेरे साथ होता है। आज भी रोमा मैडम के साथ होता है, आज भी सरिता मैडम, अनीता मैडम, हीरा मुनि मैडम, लक्ष्मी मैडम, सबके साथ आज भी होता है और आपके साथ भी होगा। तो ये औसत के नियम है जो कभी नहीं बदलते और ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। तो हमें समझना है डायमंड बनने के लिए 2022 में हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, क्या क्या करना चाहिए। अब हम इस चीज को समझते हैं कि डायमंड बनने के लिए सबसे पहला, अगर आप 2022 के अंदर में डायमंड बनना चाहते हो, 100 पीबी, बिल्कुल आपने सही सुना, 100 पीबी की खरीदारी आपको हर महीना करना है और अपने घर के अंदर में एक चैंपियन कॉर्नर बनाना है जहां सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट हो और वो फ्रंट में रखने हैं, जहां आने जाने वाले लोग इस चीज को देखें। आप यहाँ कमाना लाख रुपए चाह रहे हो, बनना डायमंड चाह रहे हो और 3,000 रुपए का खरीदारी करने में आपका छाती फट रहा है, आपको दर्द हो रहा है। यार दुनिया का एक ऐसा काम बताओ ना मेरे को जहां 3,000 रुपया हर महीना का खरीदारी करके लाख रुपया कमाने का रास्ता खुलता हो। एक काम नहीं है ऐसा, एक काम नहीं। ये छोटे से काम है, अगर आप यहाँ डायमंड बनना चाहते हो तो ये करना होगा। दूसरा, कम से कम 52 लोगों का लिस्ट, मैंने बहुत सारे लोगों का लिस्ट बोला मगर 52 लोगों का लिस्ट आपके पास में बनाने होने चाहिए। एक प्लान रोज आपको दिखाना है, कसम खाना है अगर हमको आपको डायमंड बनना है तो। अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो एक प्लान रोज दिखाना है। 9 से 5 पेट के लिए काम करना, 5 से 9 सपनों के लिए काम करना। मैं ये किसी को भी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मगर आपको 9 से 5 पेट के लिए काम करना और 5 से 9 सपनों के लिए। ये नहीं कि आज हम कर लिए, कल नहीं किए, परसों नहीं किए, लगातार 365 दिन 2022 के अंदर में आपको ये काम करने हैं, एक प्लान डेली शो करने हैं अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, लाख रुपया कमाना चाहते हो तो। चौथा काम जो आपको यहाँ पास करने हैं, आपकी टीम के जो एक्टिव लीडर्स है उसके संपर्क में रहना, उनके सानिध्य में रहना, उनसे पूछ के कोई भी काम करना, जो भी आपके सीनियर है। मैंने आपको बताया कि अपलाइन कौन है, तो ये काम आपको करने हैं। पांचवा काम, 2022 में किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करना। ये नहीं कि यार हम ये मीटिंग तो अटेंड कर लिए, वो नहीं। हर मीटिंग एक जैसा नहीं होता, हर ट्रेनिंग का शेड्यूल एक जैसा नहीं होता। संडे को आप मेरे को सुने थे, हम कुछ और बता रहे थे, आज आप सुन रहे हो हम आज कुछ और बता रहे। तो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग का शेड्यूल अलग रहता है। तो 2022 के अंदर में हर मीटिंग को अटेंड करना है। छठा काम, पहले महीने सीखने पे ज्यादा फोकस करना। BTF, बुक टेप एंड फंक्शन, बुक टेप एंड फंक्शन। जितने भी नए लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी, चाहे वो अख्तर सर हो, चाहे वो एतवारी सर हो, चाहे वो विप्लव सर हो, चाहे वो बृहस्पति सर हो, जितने भी नए लोग, हम सारे लोगों को बिजनेस को ज्वाइन किए, सुखलाल गुंडवा सर हो, उर्मिला सिंह मैडम हो, आप जो भी सुन पा रहे, चाहे सरिता मैडम हो, रीना मैडम, आप जितने भी लोग हो, रायमोनी मैडम हो, आप सारे लोग दिमाग के अंदर में पहला फोकस रखिएगा कि पहला महीना आपका एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, ना तो करोड़पति बनने पे, ना तो लखपति बनने पे और ना ही डायमंड बनने पे। पहला महीना अगर किसी एक चीज पे फोकस होना चाहिए तो वह है सीखने पे। सीखोगा कैसे? बुक टेप एंड फंक्शन से। तो ये काम अगर आप करते हो, ये 6 काम, जितने भी नए पार्टिसिपेट, अगर ये 6 काम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 पीबी की खरीदारी बहुत भारी काम नहीं है यार, लाखों रुपए कमाने के लिए किया जा सकता है। 52 लोगों की लिस्ट बनाना, शादी पार्टी में हम 250-250 लोग बुला लेते हैं। अभी प्रिया महतो मैडम के घर में शादी हुआ था, कम से कम 500-600 लोगों से ज्यादा लोग आए थे। उसमें से 52 लोगों को क्या हम चिन्हित नहीं कर सकते? बनाया जा सकता है। एक प्लान डेली, एक ही प्लान में 2 प्लान 5 प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्लान डेली दिखाया जा सकता है। लाख रुपया कमाना चाहेंगे और डेली हम एक व्यक्ति को भी टच नहीं कर सकते, किया जा सकता है। जूम पे दिखाएं, फिजिकल दिखाएं, जैसे भी दिखाएं, मगर एक प्लान डेली आप दिखाएं, शो करो। मीटिंग को मिस ना करें, टीम के एक्टिव लीडर के संपर्क में रहें और पहला महीना सीखने पे ज्यादा फोकस करें। यही काम आपको करने। आप लोग पूछते थे ना कि क्या करना होगा, तो ये 6 काम आपको करने होंगे। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, न्यू हो, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
बस यही 6 काम आपको करने। आगे आप ये 6 काम करते हो, 100 पीबी का अगर आप खरीदारी करते हो, मैं ये बार बार दिखाता हूँ कि 100 पीबी का खरीदारी करने से इस तरीके से अगर आपका नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि आप 100 पीबी करोगे तभी 4 लोगों को करा पाओगे, वो 100 पीबी करेगा तभी वो 16 को करा पाएगा, वो करेगा तभी 64 को, वो करेगा तभी 256 लोग होंगे, और तभी ये संख्या 341 होगा, और तभी ये लोग 3-3 हजार का खरीदारी करेंगे। तो आपके घर में 1,17,830 रुपए का इनकम आएगा मात्र 341 लोगों के नेटवर्क पे। मैं 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र 341 लोगों की नेटवर्क के लिए, और मैंने 1 साल का टाइम दिया, और मैंने ये जो ग्राफ दिखाया ये मात्र 4 महीने का ग्राफ है। आज ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति भी जो है यहाँ पर 4 महीने के अंदर में डायमंड बन सकता है, 2022 में डायमंड बन सकता है, अगर इन कामों को किया जाए तरीके से, सिस्टम से। तो मगर आप 30 पीबी का खरीदारी करके और आप बोलोगे कि नहीं आप भी डायमंड के रेस में हो सकते हो, मगर आप अपने विचारों में, अपने सपनों में, मगर रियल में, हकीकत में नहीं, हकीकत में नहीं। क्योंकि यहाँ पास ये बिजनेस जो आप बोलते हो लोग नहीं करते, जो आप करते हो लोग वो करते हैं। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो कम से कम 100 पीबी की खरीदारी कंपलसरी है। अनसक्सेसफुल कौन लोग रहते हैं नेटवर्क बिजनेस के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा। अनसक्सेसफुल, असफल, आज के बाद नेटवर्क बिजनेस में जो भी लोग आपको असफल दिखे वो कौन लोग होते हैं? उनके दिमाग में लिस्ट होते हो, लिस्ट कभी बनाते नहीं। उनसे पूछिए लिस्ट है? हाँ है ना दिमाग में, अरे हम सबको जानते हैं। फिर मैंने कहा ना, माथा बड़ा कि खाता बड़ा। दूसरा, उनका जब मन करता तब प्लान दिखाते हैं। वो कभी भी डेली, मैंने कहा ना कि पेट के लिए भी काम करना और सपनों के लिए भी, वो खाली पेट के लिए काम करते हैं और सपनों के लिए काम, जब अपलाइन का फोन आता है तब वो निकलते झोला बस्तर लेकर के, उससे पहले वो निकलते ही नहीं। तो जब मन करता तब प्लान दिखाने वाले लोग आपको अनसक्सेसफुल नजर आएंगे। कभी कभी काम करते, कभी नहीं करते, मुंडियल लोग हैं। जब दिल किया बेस्टिज बेस्टिज, जब दिल नहीं किया फिर आराम से ठंडा में वो बर्फ के जैसा जम जाते हैं। चौथा, अपलाइन रेगुलर उनके संपर्क में रहते, वो अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते, अपलाइन उनके संपर्क में रहते हैं। अपलाइन का फोन उनके पास जाता है, वो कभी अपलाइन को गलती से फोन नहीं करते। अपलाइन को कुछ भी बोलना हो, मीटिंग में आना है सर, मीटिंग में आना है मैडम, ये परचेज करना है मैडम, वो करना, अपलाइन फोन कर। तो ऐसे ऐसे अगर आपके साथ में भी हो रहा है तो आप समझ जाओ आप कहाँ पास हो। आप अपलाइन को फोन करो, ना कि अपलाइन आपके संपर्क में रहे। बेगर टूल्स के प्लान दिखाना, मतलब बॉर्डर पे लड़ने के लिए चल गए हैं और पास में गोला बारूद लिए ही नहीं, है ना, एक ठो वहां से रॉकेट लॉन्चर आएगा और उड़ा करके फेंक देगा। टूल्स होने चाहिए आपके पास में, टूल्स कंज्यूम करो, मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन किट होने चाहिए, ये सारे चीजें आपके पास में जब पूरा लो लश्कर के साथ तैयार हो तभी फील्ड में कूदो। बेगर यूनिफॉर्म का प्लान दिखाना, अब वो हनी सिंह वाला बाल का कटिंग रखे हुए हैं, ब्रूसली वाला टी शर्ट पहन करके आप वो लाख रुपए कमाने का रास्ता बता रहे लोगों को, या सर में मुरेठा बांध लिए हैं गमछी वाला और बता रहे लाख रुपए कैसे आएगा, और पैर में हवाई चप्पल। यार लाख रुपए का रास्ता बता रहे हो तो पहले लाख रुपए कमाने के योग्य आप में नजर आनी चाहिए कि हाँ लाख रुपए कमाने के योग्य आप भी हो। तो बिना यूनिफॉर्म का प्लान दिखाते हैं, किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करते, उनको लगता है मीटिंग अटेंड करके क्या होगा। एक ही बात तो बार बार सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, तो मीटिंग अटेंड करके क्या होगा। तो वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते, तो ऐसे लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं, है ना। बिना काम किए शुरुआती महीने में उनको वेस्टिज से इनकम चाहिए ना, वो वेस्टिज को ज्वाइन कर दिए हैं और 3,000 का खरीदारी करके घर में ले लिया है। अब अपना क्लाइंट को पूछ रहे हैं, अच्छा मैडम कितना पैसा आया? मेरा पैसे ही नहीं आया मैडम, 90 रुपया खाली आया मेरे पास में। फिर 2 महीना 2 आदमी को ज्वाइन करा है, फिर वो पूछ रहे मैडम पैसे ही नहीं आया, मेरा तो 140 रुपया का कमीशन खाली बना हुआ, पैसे ही नहीं आया। मतलब एक बीज लेकर के आए हैं और जमीन में आप गड्ढा कोड़ के बो दिए हैं और बार बार कोड़ के देख रहे कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ। शुरुआती 1 साल या 3 साल फोकस काम पे होना चाहिए, ना कि इनकम पे होना चाहिए। इनकम बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पीछे पीछे आएगा। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि जितना निकम्मा नकारा सब मेरी टीम के अंदर में ज्वाइन कर दिया, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि मेरे मम्मी पापा मेरे को करने ही नहीं दे रहा, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि मेरा दोस्त जो है जुड़ने ही नहीं चाह रहा, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि मेरे पास लिस्टें नहीं है। ये हमेशा अपनी सफलता का दोस्त जो है दूसरे पे मढ़ना, खुद करना नहीं करना ये नहीं कहते। बिना प्लानिंग का काम करना और नेगेटिव थॉट रखना, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं कि ये महीना क्या हासिल करना है, क्या बनना है, ऐसे लोग। और हमेशा नेगेटिव थॉट, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेना। ये बिजनेस की सबसे बड़ी अगर कोई एक रिक्वायरमेंट है तो वह है पॉजिटिविटी, और आपका जब तक विचार पॉजिटिव नहीं रहेगा तो बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते हो। तो ये 10 लक्षण
अगर किसी प्राणी में आपको दिखे नजर आए तो समझ जाना कि वो सक्सेस के रास्ते पे नहीं है, वो अनसक्सेस के रास्ते पे, नेटवर्क बिजनेस के अंदर में खासकर। तो ये मैंने आपको क्या करना है वो भी बताया, और क्या करने से असफलता मिलेगी मैंने वो भी बताया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है समीर मेहता, गुजरात के अंदर में 30,000 करोड़ के मालिक है। ये कहते हैं कि ऊंचा लक्ष्य रखकर हासिल ना कर पाना माफी के लायक है, लेकिन अपना लक्ष्य छोटा रखना बिल्कुल माफी के लायक नहीं। तो आप इस बिजनेस के अंदर में आए हो, आप अगर ओडी का सपना पाले हो, घर बनाने का सपना पाले हो, पापा मम्मी को वर्ल्ड टूर कराना चाहते हो, वाइफ को अच्छा लाइफ देना चाहते हो, शुरुआती 6 महीना साल भर में नहीं भी हुआ, ये माफी के लायक है। मगर आप बिजनेस को ज्वाइन किए हो 500 रुपए कमाने के लिए, तो मैंने पहले ही कहा कि आप बिजनेस को क्विट कर जाओगे, तो ये माफी के लायक भी नहीं है। गूगल के लैरी पेज ये क्या कहते हैं, जिनके पास में 350 करोड़ के मालिक है, ये कहते हैं कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करते हो तो नींद अपने आप कम आने लगती है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि 3 तरह के लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कंज्यूमर, स्मॉल बिजनेसमैन एंड बिग बिजनेसमैन। तो अगर रातों में आपको नींद कम आ रही है, आपके सपनों में आपके ड्रीम छलक रहे हैं, आपको 2022 में डायमंड बनना है, ये चीजें आपको सोने नहीं दे रही है, तो आप समझ जाना कि आप बड़े बिजनेसमैन के कैटेगरी के अंदर में। मगर नींद बहुत आराम से ले रहे हो, आपके दिमाग में 24 घंटा में एक बार भी डायमंड बनना है ऐसा विचार नहीं आ रहा है, तो फिर आप समझ जाना कि आप छोटा बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो। टोनी हैसिस अमेरिकन अरबपति है, जोपेस के सीईओ, ये क्या कहते हैं, जिस बिजनेसमैन को बिजनेस करने में मजा आने लगे, उसे करोड़पति तो क्या अरबपति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात है। जिस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में मजा आने लगे, मेरे को मजा आता है यार, मेरे को प्लान दिखाने में मजा आता है, ट्रेनिंग करने में मजा आता है, लोगों से बात करने में मजा आता है। जिस दिन आपको भी ये मजा आने लगे ना, ये फिर काम नहीं लगे, फिर आपकी ये जरूरत बन जाए, और फिर इसको भी इंजॉय करो, हंस करके काम करो, उस दिन समझ जाना कि आप लखपति और करोड़पति बनने के मार्ग पे चल रहे हो। हम सारे लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके अंदर में राइटर लिखते हैं डेविड जयसवाल, आशा रखना, खुद पे भरोसा रखना, 100% आप वेस्टिज पे आशा रखना, खुद पे भरोसा रखना कि जब डीसी राजपूत कर सकता है, पूर्णिमा सिंह कर सकता है, शिवम गोस्वामी कर सकता है, इतने सारे लोग कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। ये आशा रखना एक बहुत सही शुरुआत है, ये अच्छा शुरुआत है, पर जीतने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे, आपको लिस्ट बनाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा लोगों से मिलने पड़ेंगे, आपको प्लान शो करने पड़ेंगे, आपको 100 पीवी की खरीदारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी, कठोर मेहनत करनी होगी। ये चीज हमेशा दिमाग के अंदर में रखिएगा। और अंत में नोट अब अंत में जो है, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस समय चाहती है, और बड़ी सफलता के लिए टाइम देना है, नहीं 3 साल का तो 1 साल का समय जरूर देना 2022 का। उसके बाद ही कोई निर्णय और डिसीजन लेना कि आगे आपको बिजनेस को बिल्ड करना है या नहीं करना। मगर ये 2022 जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से चलना, आपकी सफलता सुनिश्चित है, निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रख सकती है। थैंक यू।